आजकल पारिवारिक द्वेष, पारिवारिक लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं। आपने उसका वो विषय उठाया, पति पत्नी के झगड़े चल रहे, डाइवोर्स की रेट इतनी ज्यादा हो गई है हमारे हिंदुओं में, सनातनियों में। 10 में से 4 लोगों पे डाइवोर्स हो रहे हैं। अब यह विषय है कि क्यों डाइवोर्स हो रहे हैं, क्यों पारिवारिक कलह हो रही है। देखो, हर बात के पीछे कोई फिलॉसफी होती है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अब लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, इसके कारण तलाक बढ़ गए हैं। यह बात पूरी तरह सही नहीं है। बहुत एग्जाम्पल हैं जिसमें कि लड़कियां पढ़ी लिखी हैं लेकिन संस्कारी हैं, अपना परिवार बहुत अच्छा चला रही हैं, तो मात्र पढ़ लिख जाने से तलाक बढ़ गए हैं। ये बात ज्यादा गलत नहीं, 5% 10% ऐसा हो सकता है कुछ मामलों में। उसके बाद एक और फैक्टर अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें आया कि आजकल शादियां देर से हो रही है। अब ये इसमें थोड़ी सत्यता है कि पेड़ जब छोटा होता है तो उसको उखाड़ के कहीं लगा दो तो वो जम जाता है, वो बड़ा हो गया तो उखाड़ के कहीं लगाओ तो मुरझा जाएगा, मर जाएगा। तो अब शादियां देर से करोगे तो लड़का भी हो गया 30-35 का, लड़की भी हो गई 30-32 की। अब जो शादी 18, 19, 20, 21 में होती थी, अब वो 10 साल देर से हो रही है कम से कम। तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, ये बात भी सही है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इस फैक्टर को मैं मानता हूं। शिक्षा वाले को मैं नहीं मानता हूं, शिक्षा वाले में 5%, लेकिन ये वाला फैक्टर मैं 20-25% मानता हूं कि यदि उम्र बढ़ेगी तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कुछ बात जिस पर ज्यादा ध्यान जाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। मैं केवल हिंदुओं, सनातनियों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी और धर्म के बारे में बात नहीं करता हूं। अब किसी ने कहा कि मुस्लिम में तलाक कम होता है। अब 4 शादियां होती हैं तो तलाक तो कम हो गई होगा। एक को तब भी होते हैं, बहुत बड़े आसानी से हो जाते हैं। लेकिन एक से नहीं पट रही तो दूसरा कर लिया, दूसरे से नहीं पट रही तीसरा कर लिया, तो 4 विकल्प हैं। तो फिर भैया तलाक क्यों लेगा? वो खर्चा नहीं चलेगा तो तलाक ले भी लेगा। तो वो तो एक दूसरा सिनारियो है, उसके बारे में टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन हिंदुओं में जहां एक पत्नी व्रत है, वहां पर पारिवारिक ढांचा एकदम अलग किस्म का होता है। तो अब जो परिवारों का विघटन हो रहा है, जमीन जायदाद के झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में विवाद हो रहा है, बाप बेटी में विवाद हो रहा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा कारण है भौतिकवादी समाज, जो पैसे का लोभी समाज जो दिन पर दिन बनता चला जा रहा है। अब जो पैसे का समाज, पहले हमारी संस्कृति थी कि हम लोभ में नहीं पड़ते थे, 2 वक्त की रोटी खाना पीना संतुष्ट हो जाते थे। अब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब से ये हुआ, शहरों में आए, अब शहरों में खर्चे भी बढ़े, इच्छाएं बढ़ी, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें, मोबाइल, ये सब आए, तो लोगों की डिमांड बढ़ती गई, समाज भौतिकवादी होता गया। उस भौतिकवाद की अंधी दौड़ में समाज भ्रष्ट होने लगा। अब भ्रष्ट होने लगा तो आपका आचरण भ्रष्ट हो गया। कोई रिश्वत लेने लगा तो कोई गलत ढंग से पैसे कमाने लगा, कोई चोरी चपेटी करने लगा, कोई स्मगलिंग करने लगा, तरह तरह के विकार आ गए। तो अब अगर 70 से 80% समाज में भ्रष्टाचार का विकार आ गया, गलत ढंग से पैसा कमाने का विचार और विकार आ गया,
तो परिवार कभी एकजुट नहीं रह सकता। अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बात कहां से कहां पहुंच गई। परिवार की नींव टिकी होती है संतुष्टि पर, खुशियों पर, त्याग पर, और आप उसको ले गए भ्रष्टाचार पर, धन लोलुपता पर। जाहिर सी बात है कि अब धन का इंटरेस्ट हो गया तो जायदाद के झगड़े होंगे, पति पत्नी में झगड़ा होगा कि अब संस्कार गलत हो गए, अब पत्नी देख रही है कि तुम गलत ढंग से कमा रहे हो, अब हर वक्त तुम रिश्वत का पैसा लेके आ रहे हो, पत्नी देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, तो वो पत्नी और बच्चे आज्ञाकारी कैसे हो सकते हैं? कैसे तुम एक सामंजस्य बैठा सकते हो? तो ये भ्रष्ट विचार, विकार और व्याभिचार यदि आया लोगों में, व्याभिचार भी आ जाता है। आप शहर में आए, अब सब आप काम कर रहे हो ऑफिसों में, व्याभिचार भी आ जाता है, नशा आ जाता है, शराब आ जाती है। तो ये सारे फैक्टर अगर आ गए तो परिवार कैसे टिकेगा भाई? तो शादी में जहां 6 महीने हुए, हनीमून पीरियड ओवर हुआ, तो तुरंत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने आने लगता है, लालच आने लगती है, पैसे का सवाल आने लगता है, और उसमें आग में घी डालने का काम लड़की और लड़के के घर वाले करने लगते हैं। मुख्यतया लड़की के घर वाले, वो अपनी डिमांड बताते रहते हैं कि तुम ये डिमांड रखो, तुम वो डिमांड रखो, तुम ये ना करो, तुम नौकर चाकर रखो, तुम परेशान करो पति को। और मैं ये नहीं कहता कि लड़के के घर वाले बिल्कुल सही होते हैं, लड़के के घर वाले भी लड़के से कहने लगते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं कि बहन की शादी करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ऐसा करो, वैसा करो, तो वो भी एक एडिटिव फैक्टर हो जाता है। ये सब मिलाकर एक कॉकटेल बन जाता है, कॉकटेल। और ये कॉकटेल में क्या आप सोचते हैं कि एक स्वस्थ परिवार रह सकता है, पति पत्नी रह सकते हैं? अच्छे परिवार की नींव के लिए एक अच्छी जीवन शैली, अच्छे विचार, अच्छे मार्ग से धनोपार्जन करना अति आवश्यक है। जहां जल्दीबाजी में भ्रष्ट मार्ग अपना के, भ्रष्ट संस्कृति अपना के वो आपने अपने बीवी बच्चों को दिखाई, बस वहीं से परिवारों का विघटन आगे भी और स्वयं उसका भी शुरू हो जाता है। तो आप इस विचार को, अब इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि खुशियों की ओर बढ़ो, संतुष्टि की ओर बढ़ो। क्यों बढ़ रहे हो? परिवार के विघटन के साथ साथ बीमारियों की ओर। हार्ट अटैक की भी वही वजह है, डायबिटीज की भी वही वजह है, ब्लड प्रेशर की भी वही वजह है, और मरने की भी वही वजह। तो फिर से प्राकृतिक जीवन शैली जो सनातन ने बताई है उसका विचार करो।